जब हम अपनी बच्चियों को बॉलीवुड के अश्लील गानों पर नाचते हुए देखकर लहालोट हो रहे होते हैं और व्यूज़ के लिए रील अपलोड करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं वो बहुत प्रतिभाशाली है, आप उसकी प्रतिभा को दुनिया को दिखा रहे हैं? जी नहीं, आप उसे लव जिहाद के शिकार में निकले किसी विधर्मी भेड़िए को सौंपने का प्रबंध कर रहे हैं। कोई रिजवान राजू बनकर आपके पंडाल में घुस आता है और देवी माँ सबकी हैं कहकर आप इग्नोर कर देते हो। यहीं से उन्हें मौका मिलता है आपकी बच्चियों का शिकार करने का। जो हजारों सालों से मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ते आए हैं, वो अचानक से देवी माँ के उपासक हो गए। जो गौमांस इसलिए खाते हैं क्योंकि गाय आपकी माता है, जिनके धर्म में महिलाओं को एक सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में समझा और बताया जाता हो, जिन्हें मरने के बाद भी 72 होरों की चाह रहती है, आप उनसे ये उम्मीद करते हो कि वो देवी पंडाल में गरबा करने और पूजा पाठ करने आए हैं? नमस्ते बंधुओं, मेरा नाम है सौरभ पांडे शौर्य और आपका स्वागत है देसी ग्लोबल टॉक्स के इस अंक में। इंदौर में शारदीय नवरात्रि के पहले ही बड़ा बवाल हो गया। शहर के दो प्रमुख गरबा पंडालों में अलग अलग कारणों से विवाद हुए। इंदौर के खजराना क्षेत्र में बने गरबा पंडाल के मूर्ति को बुर्के जैसी ड्रेस पहनाने के आरोप लगे। वहीं एक गरबा कार्यक्रम में प्रशासन ने 800 लोगों को अनुमति दी थी, लेकिन हजारों की भीड़ जुटा ली गई। इस दौरान मुसलमानों को भी पंडाल में प्रवेश दिया गया। 150 रुपये का टिकट था, उसे 600 रुपये तक में ब्लैक बेचा गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक रामलीला पंडाल में आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए बजता है और यूपी पुलिस के संज्ञान में मामला आया तो संचालकों पर केस हो गया। दिल्ली के एक रामलीला में भगवान राम और माता सीता के वनवास का दृश्य दिखाते हुए रोमांटिक गाने पर किसिंग सीन दिखाया जाता है। ऐसी खबरें सुनकर आपको कैसा लग रहा है? गुस्सा आ रहा है ना? लेकिन ये हमारे आज के समाज की सच्चाई है, जो देवी के उपासना के महापर्व को एक अश्लीलता का बाजार बना दिया है। बाजारवाद के दौर में कूल बनने के चक्कर में युवा भक्ति कम और रीलबाजी ज्यादा करने लगे हैं। बात यह है कि हमारे त्योहार और उन्हें मनाने का तरीका अब लव जिहाद का एक नया अड्डा बनते जा रहे हैं। जब हम अपनी बच्चियों को बॉलीवुड के अश्लील गानों पर नाचते हुए देखकर लहालोट हो रहे होते हैं और व्यूज के लिए रील अपलोड करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं वो बहुत प्रतिभाशाली है, आप उसकी प्रतिभा को दुनिया को दिखा रहे हैं? जी नहीं, आप उसे लव जिहाद के शिकार में निकले किसी विधर्मी भेड़िए को सौंपने का प्रबंध कर रहे हैं। कोई रिजवान राजू बनकर आपके पंडाल में घुस आता है और देवी माँ सबकी हैं कहकर आप इग्नोर कर देते हो। यहीं से उन्हें मौका मिलता है आपकी बच्चियों का शिकार करने का। जिस देवी माँ के पूजा पर बांग्लादेश में बैन लगा दिया जाता हो, जो धर्म मूर्ति पूजा को हराम मानता है, आपको क्या लगता है वो आपके पंडाल में भक्ति करने आया है? जी नहीं, वो रेकी करने आया है। जो हजारों सालों से आपकी संस्कृति पर वार कर रहा है, वो सम्मान भाव से वहां आए, ये हो ही नहीं सकता। जो हजारों सालों से मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ते आए हैं, वो अचानक से देवी माँ के उपासक हो गए। जो गौमांस इसलिए खाते हैं क्योंकि गाय आपकी माता है, जिनके धर्म में महिलाओं को एक सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में समझा और बताया जाता हो, जिन्हें मरने के बाद भी 72 होरों की चाह रहती है, आप उनसे ये उम्मीद करते हो कि वो देवी पंडाल में गरबा करने और पूजा पाठ करने आए हैं? जी नहीं, वो अपने लव जिहाद के मिशन पर निकले हैं। उन्हें आने देने से पहले आपको सोचना होगा, क्या आप भी उनके किसी मुहर्रम के जुलूस या इस तरीके के किसी धार्मिक आयोजन में एंट्री ले सकते हैं? जो आयोजक चंद पैसे की लालच में टिकट बेचकर या किसी भी तरह की अश्लीलता को प्रमोट कर भीड़ जुटा कर पैसा बना रहे हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि भाई पैसे मिलेंगे तो क्या अपने घर की महिलाओं को भी बेच दोगे? अगर नहीं तो देवी माँ के नाम पर, राम जी के नाम पर, गणपति के नाम पर, महादेव के नाम पर ये गंध क्यों फैला रहे हो? क्यों ये नंगा नाच और भौडापन दिखा रहे हो? हमारे पर्व, हमारे अनुष्ठान बड़े पवित्र होते हैं, उनकी पवित्रता भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है, स्वयं हमें भी नहीं। आप पूजा करो ना करो, आस्था रखो ना रखो, लेकिन पूजा के नाम पर ये नंगापन अब नहीं चलने वाला है। आप में से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे यही निवेदन है, सजग रहिए, सतर्क रहिए और जहां भी ऐसे आयोजन हो रहे हो उन पर नजर बनाए रखिए। कुछ गड़बड़ दिखे तो विरोध करिए, शिकायत करिए, बस चुपचाप सहन मत करिए, वरना आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी।
हमारा सरकार से भी ये अनुरोध है कि इसके लिए कोई एडवाइजरी जारी होनी चाहिए। ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस संस्कृति पर सीधा आघात है। ये उस सोच के खिलाफ जिहाद है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है। सवाल करिए हर उस संस्था से जो इसके लिए उत्तरदायी है, चाहे आपके राज्य की सरकार हो